सुनील यादव, मेरे YouTube चैनल SK मैथ्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति से संबंधित है। जिन्होंने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, फिर उसके बाद उन्हें पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में जो हमने फार्मूले बताए थे उसी फार्मूले बेस पर आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन A कॉस A, नंबर 2 साइन C कॉस C। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण B समकोण है, तो ये कोण हमारा समकोण दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें B रखना है और बचा A और C, तो A यहाँ हम लिख लें और C यहाँ लिख लें। अब यहाँ पर A और C हमने यहाँ लिखा, A को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, C को यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन B को हमें यहीं पर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि B हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है? AB = 24 सेंटीमीटर, तो AB हमारा ये है, तो इसको हमने लिख लिया 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट नंबर में हमें वैल्यू पूछ रहा है साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो साइन A का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉस A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ये फार्मूले हमने पहले वीडियो में हमने बताए हैं, तो इसकी ट्रिक थी, तो वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्डर में हमने बताया था याद करने के लिए कि ऑर्डर क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। तो दोस्तों सबसे पहले हमें साइन A की वैल्यू निकालनी, तो साइन का फार्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, साइन A, तो इसका हेड क्या ले रखा है? A। हमने ये बात उस वीडियो में बताई है कि जो हेड होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, तो हेड हमारा A है, तो A हमारा सही जगह पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस हेड के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, और ये नीचे की भुजा यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल और हेड एंगल के बीच में, यानी कि बीच की जो रेखा होती है वो आधार कहलाती है। तो यहाँ A को अगर हेड मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो दोस्तों साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 7 हो गया, लेकिन कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस फार्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में क्या संबंध होता है। तीनों भुजाओं में ये संबंध होता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस फार्मूले से हम इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड आउट करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हमने फर्स्ट वीडियो में बताई है, वो होती है कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे समझ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण भुजा हमारी AC है, तो AC हमें नहीं पता है, तो इसको हम लिख लेंगे AC²। लंब हमारी कौन सी भुजा है? A हेड था, हेड के सामने कौन सी भुजा? 7, यानी कि BC, इसकी वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है? 24, 24 का स्क्वायर हो गया। फिर AC², इसको तो हम ऐसे ही नोट करते रहेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 7 जा 49, यानी कि 49 हो गया। और 24 का स्क्वायर कितना हो? तो 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 576, 576। फिर क्या करेंगे? AC² = 576 में 49 ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल आया 1, 7 4 11 1 12 हासिल आया 1 5 और 1 6, 625 हो गया। फिर इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25, यानी कि हमारी AC की वैल्यू निकल आई 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 25 सेंटीमीटर हो गई।
तीसरी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। क्या करेंगे, नंबर 1 में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो नंबर 1 यहाँ हम डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन ए। साइन ए, यहाँ पर अब समझने की बात है कि यहाँ पर हेड क्या दे रखा है, ए, तो ए हमारा यहाँ पर हेड होता है, तो ए हो गया हमारा। तो साइन ए का आप फार्मूला पुट करेंगे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको कर देंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, इसमें ए बी है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 ऊपर लिखेंगे, और कर्ण कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24 बटे 25, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा था। साइन ए, सबसे पहले हमको इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं पता थी, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा फाइंड कर ली। उसके बाद हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसके बाद नंबर 2 में हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी, अब यहाँ समझने की बात यह है कि इसका हेड क्या दे रखा है, इसका हेड यहाँ पर है सी। अब सी हेड है, तो अब इस वाले को हेड ना मान करके हमें इस वाले को हेड मानना है। तो जो कोण हेड होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब मानते हैं, और उसके पास वाली भुजा ये संलग्न भुजा होती है, इसको हम आधार मानते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हेड क्या है हमारा, कोण सी हमारा हेड है, तो सी के सामने भुजा ए बी है, तो इसे हमें मानना पड़ेगा लंब, और ये हमारी हो जाएगी आधार। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारी हो जाएगी ए बी, लंब क्या हो जाएगी ए बी, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो हमारा वही, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे नंबर पर हमसे पूछ रहा है कॉस सी की वैल्यू। तो यहाँ पर भी हेड क्या है, सी, हेड सी है, तो इसे ही हम सी मानेंगे, तो इसके सामने की ये लंब हो जाएगी और ये आधार। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि सी को हेड माना है, तो आधार हमारा ये हो गया, क्या हो गया बी सी, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 7, और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो 7 बटे 25 ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति पहले से दे रखी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें Q समकोण है, और ये PQ भुजा 12 सेंटीमीटर और PR भुजा 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसे सबसे पहले नोट करते हैं। इसमें दे रखा है PQ = 12 सेंटीमीटर और PR = 13 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी। तो दोस्तों tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले tan P की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर cot R की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा सही होगा। तो सबसे पहले tan P की वैल्यू फाइंड करें। तो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले का यूज करना होगा। क्या फार्मूला होता है, उसको यहाँ से शॉर्ट में हम सीखेंगे, लाल बटे कत्था। यहाँ होता है साइन कॉस tan। तो tan कहाँ होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है L/A, लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ पर समझने की बात क्या है, यहाँ tan P लिखा है, इसका हेड क्या दे रखा है हमारा P, और P दे रखा है, तो P हमारा ये हो गया। तो ये अगर हेड P है तो इसके सामने की साइड ये हो गई लंब, और ये हो गई हमारी आधार। तो क्या हमको लंब पता है, यहाँ पर नहीं पता है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसका लंब निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में, क्योंकि इस त्रिभुज का नाम PQR है तो यहाँ PQR लिखेंगे।
पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कौन सी? जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 13 सेंटीमीटर। लंब कौन सी भुजा है? लंब हमारी 12 सेंटीमीटर है। और आधार कौन सी भुजा है? क्यू आर, इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम क्यू आर स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? 169, ये 144 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 से 144 घटाएंगे, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2, 1 से क्या? कुछ नहीं, यानी कि हमारा आ गया। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 इक्वल टू क्यू आर, यानी कि क्यू आर हमारा हो गया 25 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 5, यानी क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर निकल आई। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें tan p और cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? tan p, अब tan का फार्मूला यहाँ से पुट करेंगे। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ हमें ये समझना है कि यहाँ हेड कौन सा है। हेड हमारा p है और p यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, और ये संलग्न भुजा आधार कहलाएगी। तो tan p का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन लंब कौन सी भुजा होगी इसमें? क्यू आर, क्योंकि सामने वाली भुजा है, और आधार कौन सी भुजा है? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। तो 5/12 ये हमारी tan p की वैल्यू हो गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cot r की वैल्यू। cot r, तो cot का फार्मूला क्या होता है? ये साइन cos tan, और इसके अपोजिट क्या होते हैं? cot sec cosec। तो cot की वैल्यू होती है आधार बटे लंब। यहाँ फिर से समझने वाली बात है, यहाँ पर इसका हेड क्या दे रखा है? r। r यहाँ पर है तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो cot का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई, ये आधार हो, तो आधार यहाँ पर कौन सी होगी? क्यू आर, और लंब कौन सी होगी? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12। तो cot r की वैल्यू हो गई 5/12, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू कितनी हमारी निकली यहाँ से? 5/12, माइनस cot r की वैल्यू कितनी निकली है? 5/12। 5/12 प्लस का 5/12 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 0। ये हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब ये तीसरा टाइप है, फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, और ये तीसरा टाइप हमारा क्वेश्चन क्या है? sin a की वैल्यू दे रखी है तो हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालनी, परिकलित मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी होती सबसे पहले हम उसे नोट करते हैं। क्या दे रखा है? sin a इक्वल टू 3/4, और इस वैल्यू के आधार पर हम एक डायग्राम बनाते हैं जो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या है? यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, इसके हेड का नाम क्या है? ए। तो ए हमारा हेड है, तो ए को हम यहाँ रखेंगे, और इसमें ये नहीं दे रखा है कि कौन सा कोण समकोण है, तो हम चाहे जहाँ इसको रख लें। तो बी यहाँ रख लिया हमने, सी यहाँ रख लिया, लेकिन हेड हमारा यहीं पर होगा। अब साइन ए का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर पहले पुट करेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख लिया, इसके सामने जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसका फार्मूला सबसे पहले पुट करेंगे। तो लंब हमारा कितना दे रखा है? ऊपर का ऊपर, नीचे नीचे। तो लंब है हमारा 3, तो ये हेड है, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये 3 हो गई। कर्ण कितनी है? 4, कर्ण है हमारी 4।
अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos A और tan A की। तो cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो वहां पर कर्ण की जरूरत पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी। कर्ण हमें पता है, क्या हमें इसका आधार पता है? नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा फाइंड करनी, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? हमें पता है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारी कौन सी इसमें है? भुजा AC है। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 स्क्वायर। लंब कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है? नहीं पता, तो उसको हम उसकी साइड का नाम लिख लेंगे AB स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और प्लस AB स्क्वायर लिख लेंगे। 9 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू AB स्क्वायर। और इधर से 16 से 9 गए, कितने बचे? 7 बचे, बराबर AB स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? √7। तो AB की जगह पर हमने लिख दिया √7। अब हमें cos A और tan A का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, cos A का फार्मूला पुट करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर हेड क्या दे रखा है। तो हमारा हेड A है, तो A हमारा यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण कभी नहीं चेंज होती। तो cos A का फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण। यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? √7 और कर्ण कितना है? 4। तो √7/4 ये आंसर हो गया। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan A की। यहाँ पर भी हेड हमारा A दे रखा है, सब कुछ वही है। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा? 3 है और आधार कितना है? √7। तो 3/√7 ये 3/√7 ये tan A की वैल्यू फाइंड